जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक जी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की तटीय स्थिति के बारे में। इस वीडियो में हमने 12 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की तटीय स्थिति को याद करने की ट्रिक बताई है। तो बने रहें हमारे साथ। आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर और वे किस नदी के किनारे बसे हुए थे उनकी नदियों के नाम को लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हम एक एक करके एक नगर और उनकी नदियों के बारे में बताते हैं आपको। तो जो पहला शहर लिखा है वो है चन्हूदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। कोटदीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। ये तीनों सिंधु प्रांत के अंतर्गत आते हैं। और ये जो सुतकांगेडोर है ये दास्क नदी के किनारे बसा था और ये बलूचिस्तान एरिया में आता है। ये आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। फिर है लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था ये। तो अब हम इन नगरों को याद करने की ट्रिक बताते हैं और साथ ही साथ इनकी ये किस नदी के किनारे बसे थे इसको भी हमने ट्रिक में शामिल किया है। तो नगर के साथ साथ ये आपको नदियाँ भी याद होने वाली हैं। तो अब हम इनकी ट्रिक देखते हैं। तो जो हमारी ट्रिक लिखी है, चकोर मौसी के सुत का दास आलम ही लोभी है। मतलब चकोर मौसी, इन मौसी का नाम है चकोर मौसी के सुत माने पुत्र। चकोर मौसी के सुत का दास आलम ही लोभी है। तो जो चकोर मौसी है इनके बेटे का जो दास है, दास का नाम है आलम, वही लोभी है। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक का सेंस ये निकल के आ रहा है। अब ट्रिक के शब्दों को कैसे रिलेट करेंगे, नगरों से और नदियों से कैसे रिलेट करेंगे। तो जो चकोर में चा लिखा है, चा से चन्हूदड़ो शहर नगर, और जो को लिखा है को से कोटदीजी नगर, और फिर जो मौसी लिखा है, जो मौसी में मौ लिखा है, मौ से मोहनजोदाड़ो नगर। फिर से देखिए, चा से चन्हूदड़ो नगर, को से कोटदीजी नगर, और जो मौसी में मो लिखा है इससे मोहनजोदड़ो नगर। और ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, सी जो लिखा है, सी मतलब सिंधु नदी के किनारे ये तीनों नगर स्थित थे। तो हमारी जो ट्रिक में जो नदी बड़ी ई की मात्रा से रिलेट होगी उसमें छोटी ई की मात्रा लगा देना है, बस इतना करना है। जैसे सी इससे हमने नदी को रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो सी इसमें छोटी मात्रा लगा देना है तो हो जाएगी सी। और सी से कौन सी नदी रिलेट हो जाएगी, सिंधु नदी। और फिर अगला जो लिखा है सुत का दास, तो सुतकांगेडोर, तो सुतका से कौन सा रिलेट हो जाएगा नगर, सुतकांगेडोर। और जो दास से कौन सी नदी रिलेट होगी, दास्क नदी। फिर आलम ही लोभी है, तो आलम से बनाइएगा आलमगीरपुर। और फिर ही में देखिएगा बड़ी की मात्रा लगी है, फिर अगर नदी रिलेट हो रही है तो उसमें छोटी की मात्रा लगा देनी है, तो ये हो जाएगा हिंडन नदी। तो जो आलमगीरपुर है ये किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के। फिर है लोभी में जो लो लिखा है इससे बनाइए लोथल, और जो भी को बनाइए भोगवा। भा से कौन सी नदी रिलेट कर लीजिए, भोगवा नदी को। अब जब ट्रिक से अब एक बार इनको जब रिवाइज करेंगे तो ये आपको आसानी से याद होने वाले हैं। अब देखते हैं अगले अन्य शहर और वे किस नदी के किनारे बसे हुए थे। तो अन्य नगरों में रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। मांडा ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। कालीबंगा ये घग्गर नदी जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। फिर बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है और ये घग्गर नदी के किनारे था। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित था और जो कि पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था। फिर रंगपुर ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है और ये मादार नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है और ये सतलज नदी के किनारे। अब एक एक इन सभी नगरों को और इनकी ये किनारे किस नदी के किनारे बसे थे इनकी याद करने की हमारी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देख लीजिए, रोशन मोची व काली वाली का घर हरे रंग में है। हमारी इन सभी को याद करने की जो ट्रिक है वो है रोशन मोची व काली वाली का घर हरे रंग में है। तो रिलेट करिए, रो से रोपड़ और सा से सतलज नदी, ना का कोई यूज है नहीं, तो रो से रोपड़ शहर और ये सा से सतलज नदी के किनारे था। फिर मोची को देखिए रिलेट करिए, माँ से जो मो लिखा है इसको कौन सी नदी से कौन से
नगर से रिलेट होगा मांडा। तो जो मांडा नगर था वो ची से हम नदी को रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें छोटी की मात्रा लगा दो क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। ची से चिनाब नदी। फिर काली, काली से कालीबंगा और वाली से बनवाली। तो काली और वाली, इनसे 2 नगर रिलेट होंगे। कौन कौन से? काली और कालीबंगा और बनवाली, क्योंकि देखिए वाली इसमें भी लिखा है। और ये का घर, ये कहाँ, ये दोनों नगर का किस नदी के किनारे हैं? वो घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी रिलेट हो जाएगा काली वाली से। काली वाली से 2 नगर रिलेट होंगे और ये दोनों घग्गर नदी के किनारे बसे हुए थे। फिर लिखा है हरे। अब इसमें एक काम करिएगा, जो ए की मात्रा है उसको बड़ा की मात्रा बनाइए। तो ये बन जाएगा हरा। हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। तो हड़प्पा जो था, हड़प्पा नामक शहर था, वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर है रंग में। तो बस इसमें भी ए की मात्रा हटाइए और इसमें बड़ा की मात्रा लगाइए। तो रंग से रंगपुर और माँ से मादार नदी। तो इस ट्रिक से आप जितने शहर हैं इनको आसानी से रिलेट कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है? रोशन मोची व काली वाली का घर हरे रंग में है। तो एक बार फिर से इनको रिलेट करिए। रो से रोपड़, सा से सतलज नदी, मो से माँ बनाइए मांडी और ची से चिनाब नदी। फिर काली, काली से कालीबंगा और वाली से बनवाली। और ये दोनों घर से रिलेट कर लिए, घग्गर नदी से, घग्गर नदी के किनारे हैं। फिर हरे, हरे को पहले आप हरा बनाइए, ए की मात्रा को बड़ा की मात्रा बनाइए। हा से हड़प्पा, रा से रावी। तो हड़प्पा नामक जो शहर था वो रावी नदी के किनारे। और फिर अगला जो शब्द लिखा है रंग में, तो रंग में ए की मात्रा को हटाइए, इसको बड़ा की मात्रा बनाइए। तो रंग से रंगपुर और माँ से मादार नदी। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।